Hello children, good morning to all. As we are going through respiration, in this third part of respiration topic, I am going to explain physiology of respiration. It means how our respiratory system works. इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, कौन कौन से ऑर्गन हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये सारे ऑर्गन्स मिलकर काम कैसे करते हैं। इट मीन्स फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिजियोलॉजी मेनली कवर्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन का मतलब है गैस का एक्सचेंज, अर्थात ऑक्सीजन गैस अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर जाना। तो हाउ एक्सचेंज ऑफ दीज गैसेस टेक्स प्लेस? डियर स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स अकर ट्वाइस। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैस का एक्सचेंज दो जगह होता है। पहली जगह हमारे लंग्स में, हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में। लंग्स में नोज से जब हवा अंदर आती है और ब्लड लेकर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो फ्रेश एयर हवा अंदर आता है उसमें होता है ऑक्सीजन। अब एक्सचेंज हमारे लंग्स एल्वियोली में होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि लंग्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, एयर सैक्स हैं, विच आर नोन एज एल्वियोली, एंड दीज एल्वियोली हैव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन देयर वॉल्स। इनकी दीवालों में कैपिलरीज का जाला फैला होता है। हर एल्वियोली में एक ब्रोंचियोल यानी ब्रोंची का एक पतला पार्ट फ्रेश एयर लेकर के अंदर आता है। दैट फ्रेश एयर इज रिच इन ऑक्सीजन। और दूसरी तरफ से हमारे हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड लेकर आती है। पल्मोनरी आर्टरी दो भाग में बढ़ जाता है, राइट एंड लेफ्ट, और हर पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के अंदर इन करने के बाद बहुत सारे पतले पतले आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाता है, और हर एल्वियोली को आर्टरियोल ब्लड लेके आता है, यानी ब्लड पहुंचाता है। इस तरीके से एल्वियोली में एयर सैक में एक आर्टरी ब्लड लेके आती है और दूसरा ब्रोंचियोल एयर लेके आता है। अब हमारी कैपिलरीज की दीवार सेमी परमिएबल है, इसीलिए इनकी दीवार से गैस का एक्सचेंज होता है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एल्वियोलर सैक के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड reaches to alveolar sac and oxygen goes to blood. हमने पहले भी बताया था कि इन गैस को ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन के पास ऐसी क्षमता है, ऐसी कैपेसिटी है कि जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन उसके साथ बाइंड हो जाता है। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के और पहुंचता है हार्ट, और हार्ट से फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड जाता है। दूसरी तरफ हमारे लंग्स के एल्वियोलर सैक में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जो ट्रैचिया से होते हुए हमारे नोज से बाहर निकलता है। इस तरीके से लंग्स में एक बार गैस का एक्सचेंज हुआ। अब दूसरी बार एक्सचेंज हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में होता है। यहाँ पर आप इस स्लाइड में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल करके जा रहा है एल्वियोली में और बाहर निकल रहा है, और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रहा है। इसके बाद दूसरी बार एक्सचेंज जो होता है वह होता है हमारे बॉडी टिश्यू में। बॉडी टिश्यू में आपको मैंने बताया था पहले ही कि हम जो खाना खाते हैं, आफ्टर डाइजेशन फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस फूड, it means digested food, reaches to different parts, each and every cell of our body, and these cells have mitochondria. सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब फूड पहुंचता है
तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हमारे बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट से ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है यानी प्योर है, जो लंग्स से ऑक्सीजन लेके आया है, वह ब्लड जब बॉडी टिश्यू में पहुंचता है तो बॉडी टिश्यू में फिर से एक बार कैपिलरीज का जाला बनता है। यानी एक बार लंग्स में कैपिलरीज बना, दूसरी बार बॉडी टिश्यू में कैपिलरीज बनते हैं और इन कैपिलरीज में फिर गैस का एक्सचेंज होता है। बॉडी टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वह चला जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड में जो ऑक्सीजन ज़्यादा है वह चला आता है बॉडी टिश्यू में। यानी कैपिलरीज में फिर से एक बार गैस का एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फूड के ऑक्सीडेशन से बना है वह ब्लड के साथ फिर हार्ट आता है और हार्ट से फिर लंग्स में जाता है। इस तरीके से एक बार गैस का एक्सचेंज हमारे लंग्स में हुआ और दूसरी बार हमारे बॉडी टिश्यू में हुआ। अब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि गैस अंदर कैसे आता है, गैस कैसे बाहर जाता है। इनहेलेशन यानी फ्रेश एयर का अंदर आना और एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस का बाहर जाना। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द जो कि हमारे लंग्स के नीचे सिचुएटेड है। एक डोम शेप डायफ्राम होता है जो कि ऊपर और नीचे मूव कर सकता है और इसके मूव करने में हमारे बॉडी से लगे हुए कुछ मसल्स भी हेल्प करते हैं। जिस समय हमारा डायफ्राम, आप यहाँ देखिएगा इस पिक्चर में कि जिस समय हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ फ्लैटेंड है उस समय हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और हवा अंदर आती है। दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन के समय आप देख रहे हैं कि डायफ्राम नीचे आ जाता है, फ्लैट हो जाता है और साथ ही साथ हमारे जो रिब्स बोन से जुड़े हुए मसल्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी बाहर की तरफ मूव करते हैं, जिससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें दो चीज़ों का मूवमेंट होता है। एक हमारे रिब मसल्स जो आउटर एंड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और दूसरा डायफ्राम जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। दूसरी तरफ हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अर्थात जब यह डोम शेप्ड हो जाता है और दूसरी तरफ हमारे जो मसल्स हैं वो नीचे की तरफ या अंदर की तरफ मूव करते हैं, जिसके चलते हमारे लंग्स की कैपेसिटी घट जाती है और जब लंग्स की कैपेसिटी घट जाती है तो हवा बाहर निकलता है। जो हवा अंदर आती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और जो हवा बाहर जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। इस तरीके से हमारे लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज और बॉडी टिश्यू में गैसेस का एक्सचेंज होता है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरीके से काम करता है। प्यारे बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ बीमारियां कॉमन होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा आदि आप सुने होंगे। न्यूमोनिया में जैसे हमारा जो ट्रैचिया है उसमें कुछ म्यूकस मटेरियल भर जाते हैं वायरस या बैक्टीरिया के चलते। साथ ही ट्यूबरकुलोसिस में हमारे लंग्स के जो एल्वियोलर सैक्स हैं, टिश्यूज हैं, वो अफेक्टेड होते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एक डिजीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, दैट इज़ एम्फीसीमा। What is emphysema? Emphysema is a lung condition that causes shortness of breath in people. यानी आदमी में सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। ब्रीथ मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। यह कारण क्या है? तो ज़्यादातर ड्यू टू एक्सेस स्मोकिंग, ज़्यादा सिगरेट पीने या फिर पॉल्यूटेड जगह पर रहने से, ड्यू टू मोर एयर पॉल्यूशन, समटाइम्स द वॉल बिटवीन द एल्वियोली यानी हमारे लंग्स के छोटे छोटे सैक्स के बीच में जो पार्टीशन वॉल है वो वॉल डिजॉल्व हो जाते हैं। एंड ड्यू टू डिजॉल्विंग द पार्टीशन वॉल द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स फॉर गैस एक्सचेंज डिक्रीजेज। क्योंकि गैस का एक्सचेंज कहाँ होना है?
एल्वियोली की दीवारों में। और एल्वियोली की दीवार घट जाती है तो सरफेस एरिया घट जाता है और उस कंडीशन में आदमी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो लंग्स हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब हमारी सांसें रुक जाएंगी तो हृदय की धड़कन रुक जाएंगी और सब कुछ रुक जाएगा। इसके बाद इस वीडियो के अंत में भी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देकर रखा है। आप इन क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़िएगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक्स।